वामन पुराण हिंदू धर्म के अष्टादश महापुराणों में से एक है। ये विष्णु जी को समर्पित पुराण है, जिसमें उनके वामन अवतार के माध्यम से धर्म, नीति, तपस्या, ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना तथा सामाजिक और दार्शनिक शिक्षाएं प्रस्तुत की गई हैं। यद्यपि यह नाम वैष्णव प्रतीत होता है, ये वास्तव में एक शैव पुराण है। इस वीडियो में वामन पुराण का सार, प्रमुख कथाएं और आधुनिक जीवन में उसकी प्रासंगिकता दी गई है। पाठ एवं श्रवण का फल। इस पुराण के श्रवण मात्र से पापों का नाश, ज्ञान की प्राप्ति और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत दानवीर और धर्मनिष्ठ थे, जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। विष्णु जी ने जब असुर राज बलि की दानशीलता और बढ़ती शक्ति को देखा, तब उन्होंने वामन यानी बौने ब्राह्मण का रूप लिया। त्रिविक्रम रूप में वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे पग में बलि का अहंकार और सिर दबाया गया। बलि की परीक्षा में बलि ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। बलि की विनम्रता और वचनबद्धता के कारण भगवान ने उन्हें सुतल लोक का राजा बनाया और स्वयं उनके द्वारपाल बने और कहा, त्रेता युग में राजा राम के समय तुम पुनः आओगे। यह कथा अहंकार त्याग, विनम्रता, सच्चे दान और ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रतीक है। बलि की कथा का धर्मार्थ बलिदान और त्याग का प्रतीक है। राजधर्म यह सिखाता है कि सत्ता और शक्ति होने पर भी धर्म और वचन का पालन आवश्यक है। गुरु भक्ति का भाव यह है कि बलि ने शुक्राचार्य के आदेश का पालन किया, परंतु अंततः सत्य और ईश्वर के प्रति समर्पण को प्राथमिकता दी। वामन पुराण में त्रिदेवों की समान महत्ता बताई गई है एवं तीनों की आराधना को समान रूप से फलदायी बताया गया है। संदर्भित श्लोक है, त्रयो देवाः समं दृष्ट्वा भजेत भक्त्या सदा नरः। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के शिरछेदन और कपाल मोचन की कथा, जो ब्रह्मा की सीमाओं और शिव की न्यायप्रियता को दर्शाती है। विष्णु पालनकर्ता के वामन, नर नारायण और त्रिविक्रम रूपों की महिमा। शिव संहारकर्ता के लीला चरित्र, कामदेव दहन, अंधकासुर वध और शिवलिंग की उत्पत्ति की विशिष्ट कथाएं। वामन पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह व्यवहारिक जीवन में धर्म, नीति और आचरण को भी दर्शाता है। सदाचार का महत्व बताते हुए इसमें कृतज्ञता को सबसे बड़ा पाप माना गया है। व्रत, तीर्थ और पूजा की महिमा के साथ आत्मज्ञान को सर्वोच्च माना गया है, जिससे बाह्य अनुष्ठानों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। राजनीति और समाज व्यवस्था की बात करें तो इसमें राक्षसों को उन्नत सभ्यता वाले, कला प्रेमी और सुसंस्कृत राजपुरुषों के रूप में दर्शाया गया है। नीति शास्त्र के कुछ तत्वों की बात करें तो इसमें सत्य और दया का पालन, अहंकार का त्याग, दान की श्रेष्ठता, श्रद्धा और तपस्या का महत्व और संतोष तथा संयम का संदेश दिया गया है। गृहस्थ धर्म को कर्म योग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। त्याग और सेवा से युक्त जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है। अब बात करते हैं नेतृत्व और विनम्रता की। बलि की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने वचन का पालन करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। संतुलन और समर्पण। त्रिदेवों की उपासना से जीवन में संतुलन और समन्वय का संदेश मिलता है। आत्मज्ञान और आंतरिक शांति। बाह्य कर्मों से अधिक आत्मचिंतन और आत्मबोध को महत्व देना आज के तनावपूर्ण जीवन में अत्यंत उपयोगी है। इसकी अन्य शिक्षाओं की आधुनिक जीवन में
प्रासंगिकता कुछ इस प्रकार वर्णित की जा सकती है। अहंकार का विनाश आवश्यक है। कॉरपोरेट या राजनीतिक जीवन में विनम्रता और टीम भावना का महत्व। दान व सेवा धर्म है। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज सेवा की प्रेरणा। वचन पालन अनुबंध, नीति और भरोसे का सम्मान, तीनों देवों की समान उपासना, सामाजिक समन्वय का आदर्श, नीति और संयम का जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, संतुलन और जीवन शैली प्रबंधन। निष्कर्ष, वामन पुराण केवल पौराणिक कथा का संग्रह नहीं, अपितु वह धर्म, नीति और व्यवहार का एक दार्शनिक ग्रंथ है। वामन अवतार की कथा हमें बताती है कि ईश्वर का उद्देश्य केवल दुष्टों का विनाश नहीं, अपितु उनके अहंकार का विनाश है। बलि की कथा एक आत्मसमर्पण, त्याग और ईश्वर के प्रति निष्ठा की पराकाष्ठा है। वामन पुराण की शिक्षाएं आज के तकनीकी, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन काल में थी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।